स्वागत है जॉब अपडेट पर। जैसे आपको पता है कि अप्रेंटिस भारतीय सरकार के अंडर इंडियन रेलवेज में अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था कराई जाती है। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। सरकार रेलवेज में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें बहुत आपको बेनिफिट होता है। जैसे आपको पता है लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, कुछ वेटेज मिलेगा इसको अप्रेंटिसशिप करने से। तो आपको जयपुर राजस्थान में, जयपुर जोन में आप रेलवेज की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हुई, जो कुछ इस तरह है जिसकी डेट तो स्टार्ट हो गई है, फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई है और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 10/2/2023 है। आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें जो वैकेंसीज हैं इस तरफ है। मोड ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑफ मेरिट। आपकी मेरिट लिस्ट में आपकी जो मेरिट होगी आपकी 10th में, और जो आईटीआई में नंबर होगा उस बेसिस पे आपकी मेरिट होगी। वैसे मिनिमम 50% एग्रीगेट मांग रखा है, जो नीचे दिए देख आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी डिवीजन है, डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर अजमेर एंड बीकानेर, जोधपुर में वैकेंसीज हैं जो इस तरह है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल कोचिंग में वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 13 है, 8 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए है 4 वैकेंसी, एसटी के लिए है 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, टोटल 30 वैकेंसी हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर में है 13 वैकेंसी हैं, जो एस ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के 3, टोटल 30 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल टीआरडी 16 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व के लिए, 11 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 6 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के 4, टोटल 40 वैकेंसी हैं। और कारपेंटर इंजीनियरिंग में है 10 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 7 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 25 वैकेंसी है। पेंटर के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 30। एंड मैसन इंजीनियरिंग के लिए है 13 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी, एससी के लिए 4 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी, टोटल 30 वैकेंसी हैं। और पाइप एंड फिटर इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 20। एंड फिटर सी एंड डब्ल्यू में आपकी अनरिजर्व के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 12 है और एससी के लिए 8 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 4 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी हैं और टोटल वैकेंसी हैं 50। एंड कारपेंटर मैकेनिकल में 10 वैकेंसी हैं, जैसे अनरिजर्व के लिए 10 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 7 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 4 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 वैकेंसी, टोटल 25 वैकेंसी हैं। और ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए एक एक वैकेंसी है, जो आप एल डी एम डी ये पढ़ लीजिए आप क्या होता है, हमें इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है। डीजल मैकेनिक में है 59 वैकेंसी हैं, जिसमें 38 वैकेंसी हैं, 59 अनरिजर्व के, 38 ओबीसी के लिए हैं, 21 हैं एससी के लिए, एसटी के लिए 11 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी हैं एंड टोटल हैं 143 वैकेंसी। और ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर मंडल प्रबंधक बीकानेर में वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन में 77 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए 51 वैकेंसी है, एससी के लिए 29 वैकेंसी है, एसटी के लिए 14 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 वैकेंसी है, टोटल 190 वैकेंसी है। और फिटर में 77 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए, 51 है ओबीसी के लिए, 29 है एससी के लिए, एसटी के लिए 14 वैकेंसी, 19 वैकेंसी हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 190 वैकेंसी टोटल है। एंड वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल में 18 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए, 12 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए हैं 6 वैकेंसी, एसटी के लिए 14 वैकेंसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी, टोटल 143 वैकेंसी हैं। इसमें से आपकी टोटल वैकेंसी है 423
आपकी बीकानेर डीआरएम ऑफिस की तरफ से, और रेलवे डीआरएम ऑफिसर जयपुर में, डीआरएम ऑफिस जयपुर में है आपकी। मैकेनिकल फिटर के लिए वैकेंसी है 112 115 एससी जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 77 वैकेंसी है, एससी के लिए 43 वैकेंसी है, एसटी के लिए 21 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के 28 284 वैकेंसी है टोटल। एसएनटी टेक्निकल एसएनटी में है 35 वैकेंसी, और ओबीसी के लिए 23 वैकेंसी है, और एससी के लिए 13 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 85 वैकेंसी टोटल है। और इलेक्ट्रिकल जनरल इलेक्ट्रीशियन पावर में है 35 वैकेंसी जनरल के लिए है, और ओबीसी के लिए 24 वैकेंसी है, एससी के लिए 13 वैकेंसी है, एसटी के लिए 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी है, टोटल 88 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल टीआरडी के लिए 15 वैकेंसी, जनरल के ओबीसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी एससी के लिए है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है, टोटल 37 वैकेंसी है। मंडल जोधपुर में वैकेंसी है जो इस प्रकार है, इसका ब्रेकअप इस प्रकार दिया है जैसे डीजल मैकेनिकल के लिए 45 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 29 वैकेंसी, एससी के लिए 17 वैकेंसी, एसटी के लिए 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी, टोटल 110 वैकेंसी है। डीजल इलेक्ट्रिकल में 24 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 16, 9 है एससी के लिए, 5 हैं एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी, टोटल 60 वैकेंसी है। फिटर मैकेनिकल में है 49 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए है 32 वैकेंसी, एससी के लिए 18, 9 है एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, टोटल 120 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल पावर में 19 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए, 14 हैं, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 4 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के 5 है, टोटल 50 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल एसी के लिए 26 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 17 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी है, एससी के लिए, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, 64, टोटल 64 वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं। और फिर आपका है कैरिज अजमेर में जो वैकेंसीज हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे बीटीसी कैरिज अजमेर में ट्रेड वाइज है, फिटर में 19 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 14 है, 8 वैकेंसी एससी के लिए, एसटी के लिए 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है, टोटल 50 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 3 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है टोटल। पेंटर के लिए 15 अनरिजर्व के लिए, 10 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 38 वैकेंसी हैं। और फिर बीटीसी लोको अजमेर के लिए जो वैकेंसीज हैं वो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें से डीएसएल मैकेनिक में 6 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी, एससी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 15 वैकेंसी हैं। और इसमें एक फिटर में है 12 वैकेंसी जनरल के लिए, और 8 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए 4 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी, टोटल 30 वैकेंसी है। वेल्डर में 8 वैकेंसी, आप ये देख सकते हैं नीचे 8 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 20 वैकेंसी हैं। और फिर बीकानेर में अनरिजर्व के लिए 8 फिटर में 8 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 19 वैकेंसी है। वेल्डर में 8 वैकेंसी है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी एससी के लिए, 0 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 8 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी है जो अभी देख सकते हैं इस समय। और जोधपुर में जो वैकेंसी फिटर के लिए 14 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 8 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 5 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 30 वैकेंसी है। और कारपेंटर में आप देख सकते हैं 7 वैकेंसी अनरिजर्व, 4 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 15 टोटल है। वेल्डर में 4, 2, 1 वैकेंसी
कैटेगरी वाइज दी है जो टोटल 8 वैकेंसी हैं, और पेंटर में 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी है एससी के लिए, एक और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। जो आप देख सकते हैं, मैकेनिक मशीन टूल में 3 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए, टोटल 5 वैकेंसी हैं। और मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी हैं। और आप लोग, मैं नोटिफिकेशन नीचे डाल दूंगा जो आप क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, आपके 15 साल हो जाने चाहिए। 25 ईयर फॉर, आप 15 से 24 तक होने चाहिए, 10/2/2023 तक। अपर एज में रिलैक्सेशन मिलने का SC/ST वालों के लिए 5 साल के लिए 3 साल है, ओबीसी के लिए फॉर द पर्सनल, पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ छूट दी है, आप देख सकते हैं, नीचे पढ़ लीजिएगा। और कैटेगरी वाइज आपकी फीस, आपका पेमेंट करना है 100 रुपये आपके लिए है, 100 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए है, SC/ST के लिए 0 फीस है, पीडब्ल्यूडी के लिए आप लोग देख सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन हो चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव 10, आप 10वीं पास होने चाहिए, और 10+2 और इट्स equivalent under 10+2 examination system with the minimum 50% mark in aggregate from recognized board। और आपके पास 10+2 होना चाहिए और ITI की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आप लोग भर सकते हैं। और आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी ऑफ, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये नीचे दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा। मैंने जितनी नॉलेज है इसमें से बता दी है। और फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है, आप RRC जयपुर पे जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको सही लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।